हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। तो यहाँ जो वर्ड है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, तो आइसो का मतलब रहेगा यहाँ पर सेम और इक्वल। इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स, और जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ क्या रहेंगे, एटम्स और आयंस। और आयंस कौन से, कटायंस और एनायंस। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को, दोज स्पीशीज़, एंड स्पीशीज़ में भी एटम्स और आयंस which may be cations or anions. So those species which contains equal number of electrons are called isoelectronic species. तो ऐसे स्पीशीज़ जिनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। यहाँ कुछ एग्जांपल हम लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए, जैसे नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियोन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और एल्यूमिनियम 3+ आयन्स। These are the isoelectronic species। तो ये isoelectronic species हैं which contains 10 electrons each। तो इन हर स्पीशीज़ में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये स्पीशीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। अब हम और एग्जांपल लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। वो कौन कौन से स्पीशीज़ रहेंगे, जैसे सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, आर्गन एंड पोटेशियम आयन। So these are the isoelectronic species which contains 18 electrons in each। तो इन हर स्पीशीज़ में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये जो ऊपर दिए गए हैं स्पीशीज़, इनमें हर स्पीशीज़ में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई दीज आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ एंड दीज आर आल्सो द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की केस में, इनके साइज से रिलेटेड। तो जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होते हैं उन सभी के साइज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशंस इन साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। किस तरह से चेंज आएगा उन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के साइज में, और किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे उन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के साइजेस में डिफरेंस को। सो द साइज ऑफ कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो, उनमें उन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में डिफरेंस रहेगा। सो साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ decreases with increase in nuclear charge। तो जब भी इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के साइज में डिक्रीज हम ऑब्ज़र्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एस सल्फाइड, क्लोराइड, आर्गन एंड पोटेशियम। तो यहाँ एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे इन स्पीशीज़ के लिए 16, 17, 18 एंड 19।
और न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पर हम लिखेंगे इन स्पीशीज़ का। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा इन स्पीशीज़ का, +16, +17, +18 एंड +19। तो जो ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो साइज़ रहेगा इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का वो डिक्रीज़ होगा विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जब भी हम इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, और उस न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने के कारण जो साइज़ रहेगा इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का वो डिक्रीज़ होगा फ्रॉम सल्फाइड टू पोटेशियम। सो द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ decreases on moving from left to right, that is from sulfide to पोटेशियम। तो जब हम इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में मूव करेंगे फ्रॉम सल्फाइड टू पोटेशियम, और इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में हर स्पीशीज़ में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, और उस न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने के कारण इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के साइज़ में भी डिक्रीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे हम। तो क्या ऑर्डर रहेगा उनके साइज़ का, सल्फाइड, क्लोराइड, आर्गन and potassium ions. So in this isoelectronic species, potassium is the smallest species and sulfide is the largest species. तो इस तरह से हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के साइज़ में डिक्रीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का साइज़ डिक्रीज़ होगा विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका रीज़न क्या रहेगा उसको मैं अब डिस्कस करूँगा। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं उनमें, तो जो ये हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ लिखी है इसमें जो साइज़ डिक्रीज़ होगा फ्रॉम सल्फाइड टू पोटेशियम, बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम सल्फाइड टू पोटेशियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो क्या रोल है न्यूक्लियर चार्ज का फॉर डिक्रीज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का क्या रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ए स्पीशीज़ इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट स्पीशीज़। तो उस स्पीशीज़ का क्या एटॉमिक नंबर रहेगा। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, उस न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज़ होगा। तो उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज़ होने से जो वैलेंस शेल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, विच इज़ स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो वो वैलेंस शेल थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एंड द साइज ऑफ दैट स्पीशीज़ डिक्रीजेज, और उस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के साइज में डिक्रीज हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो क्या होता है कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की सीरीज़ में हम मूव करेंगे, जिस साइड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज़ होने से जो वैलेंस शेल है वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड द साइज ऑफ दैट स्पीशीज़ इज़ डिक्रीज्ड।
तो इस तरह से हमें उस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के साइज में डिक्रीज ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ मैंने एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पहले मैंने बनाया है सल्फाइड के लिए पिक्चर। तो सल्फाइड के न्यूक्लियस में +16 चार्ज प्रेजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 16 प्रोटॉन। तो जो 16 प्रोटॉन्स का जो यहाँ अट्रैक्शन होगा वो कोई पर्टिकुलर अट्रैक्शन होगा। तो जब हम यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर देंगे 17, वो रहेगा फॉर क्लोराइड आयन। और इस न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर थोड़ा सा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो वैलेंस शेल है ये स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो और जो क्लोराइड के केस में जो आयनिक रेडियाई रहेगा वो यहाँ तक रहेगा इस डिस्टेंस तक, लेकिन सल्फाइड आयन के केस में वो आयनिक रेडियाई होगा यहाँ तक। तो इस तरह से हम यहाँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं डिक्रीज इन साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और अगर हम यहाँ पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम में न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज होकर 19 हो जाएगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर जो इस वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं उन पर और ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा इस न्यूक्लियस का। तो ये जो वैलेंस शेल है ये स्लाइटली और न्यूक्लियस की साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो उस केस में जो साइज हम उस आयन का कंसीडर करेंगे वो यहाँ तक कंसीडर करेंगे, और जो ये डिस्टेंस रहेगी ये लेस रहेगी एज कंपेयर टू साइज ऑफ सल्फाइड एंड क्लोराइड। तो वी कैन सी दैट with increase in nuclear charge the size of isoelectronic species decreases, and this decrease in size of isoelectronic species with increase in nuclear charge due to increase in force of attraction of nucleus on these valence electrons। अब यहाँ मैं कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा विच इज़ रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ दी स्पीशीज़ इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें इनको हमें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। तो यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन इज़ द पेरेंट एटम, और यहाँ कैटायन है, आयोडीनियम आयन दिया गया है और एक आयोडाइड आयन दिया गया है। तो आयोडीन एटम से कन्वर्ट होकर बनता है आयोडीनियम आयन व्हेन आयोडीन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस आयोडीन व्हेन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड आयन। एंड वी नो दैट द कैटायन is always smaller than their parent atom, and anion is always bigger than their parent atom. So iodinium ion is smaller than iodine atom and iodide ion is greater than iodine atom। तो हम यहाँ पर इनको अरेंज कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। तो सबसे बड़ा रेडियाई रहेगा आयोडाइड आयन का, उससे छोटा रेडियाई रहेगा आयोडीन एटम का, और सबसे छोटा रेडियाई रहेगा आयोडीनियम आयन का। तो ये हमने अरेंज कर दिया है इन सभी स्पीशीज़ को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। अब बड़ा रेडियाई रहेगा नाइट्राइड का और सबसे बड़ा रेडियाई रहेगा सल्फाइड का, बिकॉज वी नो दैट विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमें इन स्पीशीज़ को अरेंज करना होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इनके एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, नाइट्रोजन इज़ 7, फ्लोरीन इज़ 9 एंड सल्फ़र इज़ 16। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा यहाँ पर इन स्पीशीज़ का, +8 +7 +9 और +16। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्पीशीज़। सो इन ऑक्साइड
10 electrons are present in nitride, 10 electrons are present in fluoride, 10 electrons are present, but in sulfide there are 18 electrons. तो इस सल्फाइड में हमें 3 शेल्स मिलेंगी इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन जो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं इनमें केवल 2 शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. सो सल्फाइड इज हैविंग लार्जेस्ट रेडियाई. तो इनमें सबसे बड़ा रेडियाई रहेगा सल्फाइड का. अब इनको किस तरह से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई में अरेंज करेंगे, क्योंकि ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का साइज डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है वो फ्लोराइड का है, तो सबसे छोटा रेडियाई हमें मिलेगा फ्लोराइड का. और इससे कम न्यूक्लियर चार्ज है ऑक्साइड का, तो इससे बड़ा रेडियाई मिलेगा हमें ऑक्साइड का. और इससे भी कम न्यूक्लियर चार्ज होगा इस नाइट्राइड आयन के लिए, और इस ऑक्साइड से ज़्यादा रेडियाई मिलेगा हमें इस नाइट्राइड का, और नाइट्राइड से भी बड़ा रेडियाई मिलेगा हमें सल्फाइड का. बिकॉज इन दीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देयर आर ओनली 2 शेल्स ऑफ electrons, and in this sulfide ion there are 3 shells of electrons. तो सबसे बड़ा रेडियाई हमें मिलेगा इस सल्फाइड का, और जो स्मॉलेस्ट रेडियाई हमें ऑब्जर्व होगा इस फ्लोराइड के लिए.